दोस्तों, आज की कहानी है अपना घर। माँ, आज सविता 1 घंटा देर से आएगी, तो आपको अकेले ही शुभी को इतनी देर देखना पड़ेगा। आप संभाल लोगी? नहीं तो मैं ऑफिस में देर से आने के लिए बता देती हूँ और रुक जाती हूँ। नहीं, तुम जाओ, मैं सब मैनेज कर लूंगी, अनुपमा ने मुस्कुराते हुए कहा। शुभी को छोड़कर मानवी भी ऑफिस चली गई। अनुपमा की बहू है मानवी, ऊपर वाले हिस्से में रहते हैं अनुपमा के बेटे और बहू। जब शादी हुई थी तो साथ में ही रहते थे और ऊपर वाले हिस्से में किराएदार। 4 साल पहले मानवी और अखिल की शादी हुई थी। साथ काम करते थे दोनों। वहीं मुलाकात हुई और शादी का फैसला भी। दोनों परिवार मिले, किसी को कोई भी आपत्ति नहीं थी रिश्ते में, तो बस हो गई शादी। असली कहानी तो शादी के बाद शुरू हुई। अनुपमा ने बड़ी मेहनत और चाव से ये घर बनवाया था। फिर इसे सजाने में अपनी पूरी योग्यता दिखा दी। घर बनाया भी बहुत सुंदर। सामने के लॉन में पौधे कौन से होंगे, गेट कैसा होगा और अंदर की साज सज्जा सब खुद करी थी अनुपमा ने। तब अनुपमा के दोनों बच्चे छोटे थे, ससुर थे नहीं और सास अक्सर बीमार रहती थी और पति अपने ऑफिस के काम में व्यस्त। तो पूरी गृहस्थी का भार अनुपमा पर ही था। सालों से अपने हिसाब से अपनी गृहस्थी को चलाते हुए अब अनुपमा को किसी और के आने से घबराहट होने लगी थी। अक्सर देखती और सुनती थी कि छोटी छोटी बातों पर सास बहू के झगड़े हो जाते और घर का वातावरण बिगड़ जाता। दोनों के बीच में पिसता बेचारा बेटा, जो नया नया पति बना है। माँ का पक्ष ले तो पत्नी नाराज, और कहीं पत्नी के पक्ष में कुछ बोल दिया तो माँ पूरे जीवन का इतिहास सुना देती कि कितनी मुश्किलों से पाल पोस के बड़ा किया है। अनुपमा एक समझदार स्त्री है, इसलिए उसने अपने बेटे को इस परीक्षा से बचाने का उपाय सोच लिया था। शादी के बाद उसने कभी मानवी को जल्दी उठने का या रसोई संभालने का नहीं कहा। वो सब काम जैसे अखिल की शादी से पहले करती थी अब भी करती रही। बस एक एक्स्ट्रा टिफिन ही तो बनाना था उसे मानवी का। मानवी ने कई बार किचन में काम करना चाहा तो अनुपमा ने मना कर दिया। अनुपमा हर काम को अपने तरीके से करना चाहती थी। उसके पति ने कई बार उसे टोका और कहा कि अगर तू मानवी को साथ नहीं लगाऊंगी तो वो कैसे सीखेगी। लेकिन अनुपमा की समझदारी उसकी बहू मानवी के लिए एक अजीब सी उलझन बन गई थी। मानवी को लग ही नहीं रहा था कि वो अब शादीशुदा है। घर उसे एक होटल की तरह लगता, जहां सब सुविधाएं हैं, पर वो उसे अपने हिसाब से सजा नहीं सकती। कच्चा पक्का जैसा भी उसे आता है वो वैसा खाना बनाकर सबको खिलाना चाहती थी, पर उसे इसका मौका ही नहीं मिलता था। यहाँ तक कि वो अखिल के कपड़ों की अलमारी भी अपनी मर्जी से नहीं लगा सकती थी। अनुपमा उसके पीछे से अखिल की अलमीरा ठीक कर देती थी, और जब अखिल को कुछ चाहिए होता था तो वो माँ को आवाज देता। एक दिन अखिल ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ था और मानवी अकेली बोर हो रही थी, तो वो अपने बचपन की सहेली से फोन पर बात करने लगी। उसकी सहेली अपना दर्द बताने लगी कि वो ऑफिस और घर के काम में कितनी व्यस्त रहती है। उसके बिना उसके घर का कोई काम नहीं होता। ये सब बताते हुए वो कितना गर्व महसूस कर रही थी, ये उसकी आवाज की खनक से ही जाना जा सकता था। पूछने पर मानवी बोली कि वो अपने शादीशुदा जीवन की छोटी छोटी खुशियों से वंचित है। सब कुछ है, बस अपनापन नहीं लगता। अभी तक उसने अपने हाथों से बनाकर कुछ अकिल को नहीं खिलाया है और ना ही घर की कोई भी जिम्मेदारी उस पर है। 1 महीने बाद किराएदार ऊपर वाला हिस्सा खाली करके चले गए। रविवार के दिन मानवी और अखिल ने देखा कि अनुपमा ऊपर वाले हिस्से की साफ सफाई करवा रही है। तब उन्हें किराएदारों के जाने का पता चला। माँ, कोई नया किराएदार आ रहा है क्या? अखिल ने पूछा। नहीं, अनुपमा छोटा सा उत्तर देकर चली गई। अखिल और मानवी दोनों हैरान हो गए। रात को खाने के बाद अनुपमा ने मानवी और अखिल दोनों को बुलाया और बोला कि वो दोनों ऊपर वाले हिस्से में शिफ्ट हो जाएं और अपने हिसाब से अपनी नई शादीशुदा जिंदगी शुरू करें। वो दोनों हैरान से अनुपमा को देखने लगे। अनुपमा के पति भी ये सुनकर थोड़ा परेशान हो गए। अनुपमा ने सबको समझाया कि अपना घर अपने तरीके से चलाने की इच्छा हर नए शादीशुदा जोड़े में होती है और होनी भी चाहिए। अनाड़ी हाथ सब संभालते हुए धीरे धीरे सब कुछ सीख जाते हैं। दोनों को ऊपर अपने नए घर में अपने तरीके से जीने की आजादी भी होगी और जिम्मेदारी का एहसास भी। दोनों साथ मिलकर गृहस्थी की गाड़ी चलाएंगे तो इनका रिश्ता और भी मजबूत होगा। मानवी सोचने लगी कि कहीं सहेली से बात करते हुए अनुपमा ने सब सुन तो नहीं लिया था। उसने धीरे से पूछा कि कहीं वो मानवी से नाराज तो नहीं। अनुपमा ने नहीं में सिर हिलाया और बोली, तुम दोनों सिर्फ ऊपर शिफ्ट हो रहे हो, दूर नहीं जा रहे। हम सब एक दूसरे के लिए
हमेशा मौजूद रहेंगे। हर खुशी, हर त्योहार साथ मनाएंगे। साथ रहकर दूर होने से अच्छा है कि थोड़ा सा अलग रहकर साथ रहें। बस तब से मानवी और अखिल ऊपर शिफ्ट हो गए और अपना नया जीवन शुरू किया। अनुपमा की बात सही निकली। दोनों ने जब साथ मिलकर जिम्मेदारी उठाई तो एक दूसरे को ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ पाए और उनका रिश्ता और मजबूत हुआ। फिर शुभी के आने से घर में रौनक भी हो गई। दोनों शुभी को अनुपमा के पास छोड़ देते। एक आया भी रख ली ताकि अनुपमा को अकेले सब ना करना पड़े। और शुभी के अनुपमा के पास रहने से मानवी और अखिल दोनों आराम से ऑफिस में काम कर पाए। अनुपमा की समझदारी से मानवी को मिला अपना घर, जिसके लिए उसके दिल में अनुपमा की इज्जत बहुत बढ़ गई और आज वो अखिल से भी ज्यादा अनुपमा का ख्याल रखती है। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी? अपने विचार हमसे ज़रूर शेयर करें। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं इस चैनल के बारे में। बाय।